दोस्तों, आपका हरीश चंद्र क्लासेज में स्वागत है। मैं हरीश चंद्र सिंघल आप सभी को नमस्कार करता हूं। आज अपन चालू करेंगे संज्ञा टॉपिक। संज्ञा में पिछले 10-15 वर्षों में जो भी राजस्थान, एमपी, यूपी, बिहार, हरियाणा में एग्ज़ाम हुई हैं, उन प्रश्नों को करके हम संज्ञा टॉपिक को रिवाइज करेंगे एक तरह से। अगर आपने पहले संज्ञा टॉपिक पढ़ रखा है तो इन प्रश्नों से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर नहीं भी पढ़ रखा है तो इन प्रश्नों के आंसर और इस डिस्कशन के बाद आप बहुत सहज महसूस करेंगे संज्ञा टॉपिक के साथ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन अपन चालू करते हैं। बिल्कुल छोटा लेवल से चालू करेंगे। डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी। डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी। वाक्य में प्रयुक्त साहस शब्द किस व्याकरणिक कोटि का है? देखिए, अपना पहला प्रश्न है, ये रीट लेवल 2 में आया हुआ है। दो 2021 में। ठीक है जी। इसका पहला ऑप्शन है अव्यय, दूसरा भाववाचक संज्ञा, तीसरा क्रिया विशेषण, और चौथा गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। देखिए, इन्होंने कहा है कि डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी। अब इसमें साहस शब्द को लिया है किसकी व्याकरणिक कोटि। अपन एलिमिनेशन मेथड से चलते हैं। सबसे आखिरी ऑप्शन से गुणवाचक विशेषण। ये गुणवाचक विशेषण होता अगर ये साहसी होता, साहसी महिला, साहसी पुरुष, इस तरह होता तो साहसी गुणवाचक विशेषण होता। गुणवाचक विशेषण में किसी के गुण, धर्म आदि की दशा, अवस्था, दोष, स्पर्श, गंध आदि की बात की जाती है। क्रिया विशेषण वे शब्द होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। यह क्रिया की विशेषता बता ही नहीं रहा है, क्योंकि क्रिया यहाँ पर अगर थाती थे है तो वो सहायक क्रिया है और क्रिया है नहीं तो एक क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त भी नहीं हो रहा। तो क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं, तो यहाँ पर यह क्रिया विशेषण भी नहीं है। दूसरी बात, अव्यय शब्द। तो अव्यय शब्द में भी क्या होता है, 5 अव्यय शब्द होते हैं। क्रिया विशेषण, समुच्चयबोधक, संबंधबोधक, विस्मयादिबोधक और निपात। इन पांचों में से भी साहस शब्द नहीं है, क्योंकि साहस शब्द क्या है, एक भाव है जिसे महसूस किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा क्या, भाववाचक संज्ञा, क्योंकि साहस है वो महसूस किया जाता है। साहस क्या किया जाता है, महसूस। ठीक है जी। तो भाववाचक संज्ञा भी क्या करती है, किसी के गुण आदि धर्म को बताती है। ठीक है जी। तो इसलिए साहस एक भाव है, इसलिए इसका आंसर होगा भाववाचक संज्ञा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इनमें से क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है। इनमें से क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा, सॉरी क्वेश्चन है नहीं है, नहीं है। देखिए, 4 ऑप्शन इनमें, पढ़ाई, दूसरा दौड़, तीसरा उतराई,
और चौथा खटाई। देखो मित्रों, अपने चार ऑप्शन है, इनमें से क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। ये पुलिस सब इंस्पेक्टर के पेपर पीएसआई 2021 में आया हुआ है राजस्थान में। ठीक है, इनमें से क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। जब भी आपको इस तरह का आंसर देना है कि कौन सी क्रिया से बनी है नहीं है, सबसे पहले आप क्या करना है, आपको जो प्रत्यय लग रहा है उस प्रत्यय को दूर रखना है। जैसे पढ़ अंडरलाइन कर दिया, दौड़ जैसे अंडरलाइन, उतर जैसे अंडरलाइन, और खटा जैसे अंडरलाइन। इसको बिल्कुल सामान्य सामान्य से जैसे सीख जाओ। पढ़ ना लगा के देख लो, जिसमें ना नहीं लगेगा वही क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा होगी। जैसे पढ़ में ना लगाया पढ़ना, बिल्कुल ये क्रिया से बनी है। दौड़ में ना लगाया दौड़ना, बिल्कुल क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है। उतर में ना लगाया उतरना, बिल्कुल क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है। खटना, खटना कोई शब्द नहीं बन रहा है, क्रिया नहीं बन रही है। तो खट्टा, खट्टा क्या होता है मित्रों? खट्टा एक विशेषण शब्द है, गुणवाची विशेषण है। हमने खट्टा प्लस आई बराबर बना खटाई। तो ये क्या है? विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है, तो इसमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? खटाई नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? खटाई। ठीक है जी। तीसरा अपने आता है क्वेश्चन, सर्वनाम से निर्मित, सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा, सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है? सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है? यह भी पीएसआई 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, ऑप्शन है इसके, पहला कायरता, दूसरा ईर्ष्या, तीसरा अहंकार, और चौथा इसमें ऑप्शन है औचित्य। पूछ रहा है सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है? आप देखिए मित्रों, सर्वनाम शब्द होते हैं मैं, तू, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, आप। ये अपने 11 मूल सर्वनाम हैं। ठीक है, उसके बाद इनके रूप फिर संस्कृत के अहम, त्वम, मम, स्व, इस तरह से। तो देखते हैं सर्वनाम कौन सा है या नहीं है। तो देखो, कायर, ईर्ष्या, अहम और औचित्य, इनमें से थोड़ा थोड़ा हिस्सा अपन ने अंडरलाइन कर लिया। कायर व्यक्ति, कायर पुरुष, तो मतलब ये तो एडजेक्टिव है, तो ये तो उत्तर नहीं हो सकता। कायरता क्या है? विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा, विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा। ईर्ष्या, ईर्ष्या एक मूल भाव है। ईर्ष्या, प्रेम, मोह, प्यार, घृणा, ये मूल भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। तो स्वयं में ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। और भाववाचक में भी क्या है? मूल भाववाचक संज्ञा है। अहंकार, अहम क्या होता है? अहम माने मैं, है ना? तो अहम की भावना, तो ये अहम, मैं, त्वम, तू, तो अहम एक सर्वनाम है संस्कृत का। तो ये सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा हो गई, सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा। अब देखो, ये औचित्य शब्द बना है, औचित्य शब्द बना है। उचित शब्द में यह प्रत्यय लगाने से, तो उचित बात, अनुचित बात, तो उचित क्या हो गया? एक विशेषण हो गया। तो ये विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। तो फिर अपना आंसर क्या होगा? अपने कह रहा है कि सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा बताइए, तो सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा होगी अहंकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए मित्रों, चौथा, क्या किस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा, कौमा, जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है? किस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है? वाक्य लिखते हैं, ये पीएसआई 2021 में आया हुआ है। पहला ऑप्शन, हमें बुराइयों से दूर रहना चाहिए।
दूसरा, भाषा की भिन्नताओं के बावजूद देशवासी अभिन्न हैं। देखो मित्रों, मैं भी चाहता तो पहले से लिख के तैयार रखता और आपको ऑप्शन करा देता, लेकिन इसका एक आप देखोगे तो दूसरा प्रभाव पड़ेगा। मैं आपके सामने लिखूंगा, आप भी सोचेंगे, आपका दिमाग भी काम करेगा, एक अंदर रिएक्शन होगा आपके, नहीं यार ये वाला होगा, ये वाला आंसर होगा। तो इसी से सीखना है, नहीं तो बहुत, अगर मैं खुद आलसी बन जाऊं, आप आलसी बनना चाहो, मैं ये सारी चीज़ पहले से प्रिंट करके रख सकता हूं, फिर उस पर आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर टिक करवा दिया। ये नहीं होगा, इससे बिल्कुल बदलाव नहीं आएगा। अपन एक एक ऑप्शन पर डिस्कस करेंगे, फिर हर ऑप्शन के बाद, डिस्कशन के बाद हमारा दिमाग खुलता है कि अच्छा ये इस टॉपिक में जा रहा है, ये इस टॉपिक में जा रहा है। और यही मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट केवल रटे नहीं, चीज़ों को समझे। वहां पे क्वेश्चन के आंसर देते समय ऐसा नहीं हो कि केवल सही ऑप्शन को ढूंढे, बल्कि हर ऑप्शन के विषय में उसे नॉलेज हो, जिससे कि वो आंसर एकदम ऑथेंटिक तरीके से लगा कर आए और आने के बाद रिलैक्स रहे कि नौकरी तो मिल ही जाएगी। तो देखिए, तीसरा है लौह पुरुष। लौह पुरुष ने के दृढ़ संकल्प लौह पुरुष के दृढ़ संकल्प ने देश को एक सूत्र में बांधा। ठीक है। चौथा, देश को नटवर लालों ने तरह तरह से ठगा है। देश को नटवर लालों ने तरह तरह से ठगा। ये चार ऑप्शन है। क्वेश्चन पढ़िए दोबारा से, क्या कह रहा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा बनी हो, ऐसा ऑप्शन देखना है। देखो, हमें बुराइयों से दूर रहना चाहिए। बुराइयों शब्द जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन बुराई क्या होता है? बुरा अच्छा, ये एक विशेषण है। इसमें आई प्रत्यय लगाया तो बुराई बना क्या? एक भाववाचक संज्ञा। बुराई क्या है? भाववाचक संज्ञा। फिर भाववाचक संज्ञा को, कुछ भाववाचक संज्ञाएं बहुवचन बनने के बाद जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाती हैं, कन्वर्ट हो जाती है, अपन पढ़ते हैं। तो बुराई शब्द को क्या किया? बहुवचन बनाया। बहुवचन बनाने पर ये क्या बन गई? बुराइयों बन गई। तो ये जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन भाववाचक संज्ञा से बनी जातिवाचक संज्ञा है। दूसरा, भाषा की भिन्नताओं के बावजूद, भाषा की भिन्नताओं के बावजूद देशवासी अभिन्न हैं। भाषा शब्द है, अपने आप में जातिवाचक है। भिन्नता, अभिन्नता, तो भिन्न अभिन्न, ये शब्द क्या है? विशेषण के रूप में है। ठीक है। भिन्न संख्या, अभिन्न संख्या, इस तरह से। भिन्न विचार, अभिन्न विचार, तो ये भी नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, अब ये तो क्या है? विशेषण से बनी जातिवाचक संज्ञा। लौह पुरुष के दृढ़ संकल्प ने देश को एक सूत्र में बांध दिया। लौह पुरुष, लौह पुरुष वैसे क्या है? आप देखिए, एक व्यक्ति के लिए रूढ़ हो चुका है। लौह पुरुष एक व्यक्ति के लिए रूढ़ हो चुका है। किसके लिए? सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए। तो वल्लभ भाई पटेल के लिए यूज हो चुका है। तो ये तो क्या है? लौह पुरुष, लोहे से बना है पुरुष जो, है ना, या लोहे के समान मजबूत इरादों वाला है पुरुष जो, ये इस सेंस में तो ये तो नहीं होगा। और देश शब्द अपने आप में क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। देश शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा। देखिए, और लौह पुरुष क्या है? यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो मतलब ये व्यक्तिवाचक से तो जातिवाचक नहीं बना। ठीक है। अपने को ढूंढना है व्यक्तिवाचक से जातिवाचक। देश शब्द क्या है? जातिवाचक। नटवर लालों, नटवर लाल एक ठग का नाम है। आप अगर देखेंगे तो एक पिक्चर भी आई थी, राजा नटवर लाल, इमरान हाशमी की। तो है ना, नटवर लाल जाना जाता है ठग के रूप में, एक बहुत बड़ा ठग भारत का। तो अब देखिए, नटवर लाल एक ठग है। अगर हम किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा को, व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा बना देते हैं, तो हमें
उसके वचन में परिवर्तन करना होता है। देखिए, नटवरलाल एक व्यक्तिवाचक शब्द है। नटवरलाल को एक वचन से बहुवचन बनाया औ लगाकर, तो बन गया नटवरलालों। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है जी, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कुछ तत्सम शब्दों को छोड़कर क्या होती हैं, बाकी सारी अर्थहीन भी होती हैं और एक वचन में भी आती हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं अर्थहीन होती हैं, एक वचन में आती हैं, इसलिए तो एक वचन में है, इसको बहुवचन बनाया, ये व्यक्ति से जातिवाचक बन गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो पर इसका उत्तर, अब इस हिसाब से आप तुरंत पहचान पा रहे होंगे इसका उत्तर, कि इसका आंसर होगा 4। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, 5वें नंबर पर। देखिए, अगला प्रश्न है, इनमें से क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। ये PSI 2021 में आया है। ठीक है, पहला ऑप्शन है क्षमता, दूसरा ऑप्शन है ममता, तीसरा ऑप्शन है शीघ्रता, चौथा ऑप्शन है विशालता। देखो, आखिरी ऑप्शन के साथ ही चलते हैं अपन करना। पूछ रहा है क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा। देखो, जो विशाल शब्द है, विशाल शब्द क्या है, विशाल महासागर। ऐसे तो विशाल शब्द यहां पर किसके रूप में, विशेषण के रूप में, तो ये तो विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है जी। फिर शीघ्र, शीघ्र, जल्दी, तीव्र, तेज, ये सब क्या है, क्रिया विशेषण शब्द है, क्रिया से पहले लगकर क्रिया की विशेषता बताते हैं। जल्दी आओ, शीघ्र आओ, ठीक है, तेज आओ, धीरे धीरे आओ, हौले हौले आओ, तो ये क्रिया की विशेषता बताते हैं। तो क्रिया विशेषण, शीघ्र क्या है, क्रिया विशेषण, तो ये है क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा। ठीक है जी। तीसरा है मम। मैंने अभी पिछले प्रश्न में बताया था, 2-3 प्रश्न पहले, कि मम क्या है, एक सर्वनाम है। मम सर्वनाम से बनी, ता प्रत्यय लगाकर क्या है, ममता एक भाववाचक संज्ञा है। तो सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। और क्षमता क्या है, ये भी एक भाववाचक संज्ञा है ना। तो देखिए अपने मित्रों, तो इसमें क्या होगा, सर्वनाम से बनी नहीं पूछ रहा है, बल्कि पूछ रहा है ये क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा। क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा शीघ्रता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपना छठवां प्रश्न देखिए। छठवां प्रश्न है अपना, किस विकल्प में सभी संज्ञा शब्द क्रिया शब्दों से निर्मित हैं। आप भी चाहो तो साथ साथ लिख सकते हैं, निर्मित हैं। किस विकल्प में सभी संज्ञा शब्द क्रिया शब्दों से निर्मित हैं। पहला भूल, हंसी, दूसरा शिक्षा, अच्छाई, तीसरा ऑप्शन है इसका मिठास, चुनाव, और चौथा ऑप्शन है इसका पूजा, जवानी। मित्रों, ये प्रश्न भी क्या है, PSI 2021 में आया हुआ है, RPSC ने दिया है PSI 2021 में। किस विकल्प में सभी संज्ञा शब्द क्रिया शब्दों से निर्मित हैं। आपको क्रिया ढूंढनी है। क्रिया के लिए आपको सीधा फंडा पता है कि मैंने अभी पिछले प्रश्न बताया कि आप क्या कर लेना, शब्द को अंडरलाइन कर लेना प्रत्यय से पहले।
उसमें ना लगा के देख लेना, जिसमें ना लग जाएगा वो क्रिया है, उसके अलावा हमें मतलब नहीं है। भाई प्रश्न जो पूछ रहा है आंसर उसी का देना है, ठीक है। तो देखो, भूल ना लग गया तो क्रिया है, हंस ना लग गया तो क्रिया है, तो क्रिया से बनी भाववाचक क्रिया से बनी संज्ञा है। ये क्या है, भूल और हंसी क्या है, क्रिया शब्दों से बनी संज्ञा है, तो ये क्रिया से बनी संज्ञा, ठीक है जी। देखो, शिक्षा और अच्छाई, अच्छा क्या है, एक विशेषण है, तो ये विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा। शिक्षा, शिक्षा अपने आप में क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन ये क्या है, क्रिया से नहीं बनी, ठीक है। मिठास, मीठा शब्द से बना है, तो मीठा क्या होता है, एक विशेषण, तो विशेषण शब्द में आस प्रत्यय लगाकर विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है ये, क्योंकि मीठा खट्टा ये सब क्या है, विशेषण होते हैं, ठीक है जी। चुनाव, चुनना, चुनना क्या है, एक क्रिया, चुनाव क्या है, एक भाववाचक संज्ञा, तो क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है ये। फिर पूजा, पूजना क्रिया है, पूजा क्या है, पूजना क्रिया, पर क्रिया से बनी है भाववाचक संज्ञा पूजा। लेकिन जवान, जवान शब्द क्या है, एक विशेषण है, जवान महिला, जवान पुरुष, ठीक है। तो जवान से जवानी, तो ये क्या है, विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा। देखो, मैं एक एक शब्द के साथ बता रहा हूं जिससे आपको फायदा हो। सच में आप इन क्लासेस को करने के बाद 35 डेज बाद कोई भी पेपर बनाएं, फिर अपनी सेकंड सीरीज, मतलब आपको एग्जाम में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आए, यही मेरा उद्देश्य है। आप इधर उधर नहीं भटकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच वीडियो पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिलेगा, आपका भी भला होगा। तो है ना, विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा, ठीक है जी। तो अपना आंसर क्या हो गया, अपने को कह रहे हैं ये कि किस विकल्प में सभी शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा हैं, तो क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा पहला ऑप्शन होगा। क्लियर मित्रों, तो इसका पहला ऑप्शन ही आंसर है, ठीक है। अब देखते हैं 7वां क्वेश्चन। देखिए, अपने क्या है, हरिश्चंद्रों की सत्यता, हरिश्चंद्रों की सत्यता से ही भारत का सम्मान बचा हुआ है। हरिश्चंद्रों की सत्यता से ही भारत का सम्मान बचा हुआ है। इस वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा किस प्रकार के संज्ञा शब्द प्रयुक्त हुए हैं। हरिश्चंद्रों की सत्यता से ही भारत का सम्मान बचा हुआ है, इस वाक्य में किस प्रकार के संज्ञा शब्द प्रयुक्त हुए हैं। पहला ऑप्शन देखो, व्यक्तिवाचक, दूसरा देखिए व्यक्तिवाचक और भाववाचक, तीसरा देखिए व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, और चौथा देखिए व्यक्तिवाचक कौमा जातिवाचक कौमा भाववाचक। मैं थोड़ा स्पीड में लिख रहा हूँ तो राइटिंग अच्छी नहीं लिख रहा हूँ, राइटिंग कोई मैटर भी नहीं करेगी, अभी सीखना ज़्यादा है, ठीक है। तो देखिए, हरिश्चंद्रों की सत्यता से ही भारत का सम्मान बचा हुआ है, इस वाक्य में किस प्रकार के संज्ञा शब्द प्रयुक्त हुए हैं। देखिए मित्रों, हरिश्चंद्र क्या है, एक नाम है, जैसे मेरा नाम है हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र शब्द एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसको बहुवचन बना दिया तो ये जातिवाचक में कन्वर्ट हो गया हरिश्चंद्रों। तो क्या है, व्यक्तिवाचक से बना जातिवाचक,
तो एक जातिवाचक संज्ञा हो गया। दूसरा सत्यता, सत्य, झूठ, घृणा, प्रेम, मोह, ईर्ष्या, ये सब क्या है, भाव। तो आप प्रत्यय लगा रखा है तो ये भाववाचक संज्ञा है, प्रत्यय से बनी भाववाचक संज्ञा है। वैसे भी भाववाचक संज्ञा होता है सत्य झूठ, भाववाचक संज्ञा। ठीक है जी। अब भारत, भारत क्या है, एक देश का नाम है। तो देश का नाम किस में होता है, देश का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, देश का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। का सम्मान बचा हुआ है, तो आप देख रहे हैं इसमें तीनों हैं जातिवाचक। तो हरिश्चंद्रो व्यक्तिवाचक से बना जातिवाचक, सत्यता भाववाचक, और भारत एक देश का नाम है तो व्यक्तिवाचक। तो देखिए इसमें क्या है, तीनों हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो अपना उत्तर हो गया व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। आंसर कर दिया बिल्कुल। ठीक है जी। अगला ये भी क्वेश्चन आपके अगर देखेंगे तो JLO 2019 में आया हुआ ये क्वेश्चन, JLO 2019। आप देखिए अच्छे क्वेश्चंस आप अगर करेंगे तो आप आसानी से सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है जी। तो अब है 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन देखिए, कौन सा शब्द संज्ञा है, कौन सा शब्द संज्ञा है। ठीक है जी। पहला आर्थिक, दूसरा अपमानित, तीसरा आदरणीय, और चौथा अपेक्षा, चौथा अपेक्षा। पूछ रहा है कौन सा शब्द संज्ञा है। आप देखिए मित्रों, यहां पर संज्ञा ढूंढना है अपने को, एलिमिनेशन मेथड से ढूंढेंगे। अर्थ शब्द एक संज्ञा होता है, अर्थ शब्द में एक प्रत्यय लगाया, अर्थ शब्द में एक प्रत्यय लगाया, अर्थ प्लस एक बराबर आर्थिक। तो आर्थिक क्या हो गया, एक विशेषण हो गया। जैसे आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक गतिविधियां, आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक संबंध, आर्थिक उच्चावच, जैसे बहुत तरह से, आर्थिक मंदी बोलते हो ना, आर्थिक मंदी, है ना। तो इस तरह, तो आर्थिक शब्द क्या है, विशेषण शब्द है। दूसरा अपमानित, अपमान शब्द होता है, अपमान शब्द से इत प्रत्यय लगाकर बनाया अपमानित। तो अपमानित व्यक्ति, अपमानित पुरुष, तो ये भी क्या है, विशेषण है। तीसरा आदर शब्द में अनीय प्रत्यय लगाकर बना दिया आदरणीय, आदरणीय पिताजी, आदरणीय माताजी। तो आदरणीय शब्द क्या है, विशेषण है। ठीक है। अपेक्षा, अपेक्षा शब्द क्या है, भाव। तो अपेक्षा क्या होगा, ये भाववाचक संज्ञा होगा। मेरी आपसे, मैं उनसे अपेक्षा रखता हूं, एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशंस किस में आते हैं, अपेक्षा किस में आती है, एक्सपेक्टेशन किस में आता है, तो भाव में। तो ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। तो देखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। तो कौन सा शब्द संज्ञा है, अपेक्षा। हम जल्दी ही 5-7 दिन में कोशिश करेंगे कि RJS में एक सबसे बड़ी समस्या रही है इंग्लिश निबंधों की। इंग्लिश ऐसे जो आते हैं उनको बच्चे सही से डील नहीं कर पाते हैं। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे इंग्लिश ऐसे किस तरह लिखने हैं, बाकायदा 2-3 लोग हैं वो आपकी हेल्प करेंगे, सर आपको सिखाएंगे। ठीक है जी। खुद गवर्नमेंट सर्वेंट जो हैं, इंग्लिश के टीचर हैं, उन्हीं के द्वारा, जिन्होंने आर्टिकल राइटिंग वगैरह ये बहुत दिनों से किया है, 7-8-10 साल का एक्सपीरियंस है। बिल्कुल कोई लफ्फाजी वाली बात नहीं होगी, एकदम आप सीधा सटीक सीखेंगे और सटीक लिखेंगे। ठीक है जी, धन्यवाद। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये क्वेश्चन 8वें नंबर का है जो हमने किया। ये आया था कौन सी एग्जाम में, LDC एग्जाम में, LDC 2018 में आया था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है जी। अगला प्रश्न देखते हैं अपन 9वें नंबर का। 9वें नंबर का प्रश्न है, इनमें से किस वर्ग में सभी विशेषण इनमें से किस वर्ग में सभी विशेषण संज्ञा शब्दों से बने हैं। ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ये आया था हाई कोर्ट LDC में 2017 में।
ठीक है जी, इनमें से किस वर्ग में सभी विशेषण संज्ञा शब्दों से बने हैं? देखिए पहला ऑप्शन भारतीय, दूसरा ऑप्शन दर्शनीय, तीसरा ऑप्शन इसी में इनका तीसरा शब्द, सॉरी ऑप्शन नहीं, आलसी। दूसरे ऑप्शन में शब्द दिए हुए हैं इन्होंने रक्षक, पैतृक, तीसरा शब्द इसमें दिया हुआ है कमाऊ। ठीक है जी, तीसरा ऑप्शन है सुंदर, शीतल और कैसा। चौथा ऑप्शन है इनका वैसा, सुरीला और स्वर्गीय। देखिए ये प्रश्न कर रहा है कि सभी विशेषण संज्ञा शब्दों से बने हैं, मतलब संज्ञा शब्दों से विशेषण वाला एक विकल्प है वो ढूंढना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं, आखिरी ऑप्शन चलते हैं। वैसा, वह से बना वैसा, वह क्या है? सर्वनाम, सर्वनाम से बना विशेषण है ये तो। वैसा क्या है? सर्वनाम से बना विशेषण। तो यही गलत हो गया, ये तो नहीं होगा। सुर, सुर, सुर प्लस इला बराबर सुरीला, तो ठीक है ये संज्ञा आप मान सकते हैं कि संज्ञा से बना विशेषण है। स्वर्ग, स्वर्ग एक संज्ञा है, स्वर्ग प्लस ये स्वर्गीय, स्वर्गीय दादाजी, स्वर्गीय नाना जी, तो ये क्या है? ये भी संज्ञा से बना है, पर क्या है? वैसा क्या है? सर्वनाम से बना विशेषण है, तो इसलिए ये तो उत्तर नहीं होगा। सुंदर, सुंदर शब्द अपने आप में विशेषण है। शीतल ये विशेषण है, गुणवाची विशेषण है। ठीक है, कैसा, कौन से बना कैसा, तो ये सर्वनाम से बना विशेषण है। ठीक है जी, ये सर्वनाम से बना विशेषण है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि अपने को सभी विशेषण संज्ञा शब्दों से निर्मित ढूंढने हैं। ठीक है, रक्षा से रक्षक, पिता से पैतृक और कमाना से कमाऊ, तो मतलब ये क्या हो गया? क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा, ओ सॉरी क्रिया से बना विशेषण, मतलब कमाऊ बेटा, कमाऊ पूत बोलते हैं ना, ये हमारा पूत तो कमाऊ है, हमारा लल्ला तो कमाऊ है, तो कमाऊ, कमाऊ पूत, तो ये तो क्रिया से बना विशेषण है। पैतृक संपत्ति पिता, संबंधवाची शब्दावली क्या होती हैं? जातिवाचक संज्ञा होती हैं, तो ये तो संज्ञा से बना विशेषण है। ठीक है, ये संज्ञा से बना हो गया। फिर है रक्षक, रक्षा शब्द है ना, रक्षा भाव है, तो इस तरह। अब ये तो ऑप्शन में नहीं होगा क्योंकि क्रिया से बना विशेषण है, तो ये भी गलत। फिर देखते हैं भारत, भारत शब्द क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दर्शन, दर्शन क्या है? जातिवाचक संज्ञा। आलस्य, आलस्य क्या है? एक मूल भाव, आलस्य से बना आलसी विशेषण। दर्शन से यह प्रत्यय लगाकर बना दर्शनीय स्थल, तो ये भी क्या है? संज्ञा से बना विशेषण। और भारत, भारत एक व्यक्तिवाचक शब्द है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भारत शब्द में यह प्रत्यय लगाया तो बन गया भारतीय। तो तीनों शब्द क्या हैं? संज्ञा से बने विशेषण है, तो इसका आंसर हो जाएगा 9वीं वाले का पहला, कि भारतीय, दर्शनीय और आलसी संज्ञा से बने विशेषण शब्द हैं। ठीक है जी, अब अपना क्वेश्चन है 10वें नंबर का, क्या निम्न में संज्ञा शब्द है? निम्न में संज्ञा शब्द है। ठीक है जी, आपको आंसर करना है। निम्न में संज्ञा शब्द है, पहला ऑप्शन है इसमें, इसमें 4 शब्द दिए हुए हैं। पहला है भयावह, पहला है भयावह, दूसरा है सौंदर्य, तीसरा है दर्शनीय और चौथा है कल्पना। ठीक है जी, भयावह, सौंदर्य, दर्शनीय, कल्पना। ठीक है, फिर नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं विकल्प, पहला कोमा दूसरा, दूसरा ऑप्शन है दूसरा कोमा तीसरा, तीसरा ऑप्शन है तीसरा कोमा चौथा, चौथा ऑप्शन है दूसरा कोमा चौथा। निम्न में से संज्ञा शब्द, ये क्वेश्चन आया है सेकंड ग्रेड के पेपर में। सेकंड ग्रेड का पेपर अच्छा होता है, सेकंड ग्रेड के पेपर में आया हुआ है 2018 में। ठीक है जी, तो आप देखेंगे निम्न में से संज्ञा शब्द है। आपको पता है सुंदर एक विशेषण है,
सुंदर शब्द में यह प्रत्यय, एलिमिनेशन मेथड से एक एक को सीखेंगे। सुंदर शब्द क्या है? एक विशेषण। सुंदर शब्द में यह प्रत्यय लगाया, बन गया सौंदर्य। तो विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा। तो मतलब जिसमें दो दो होगा ऑप्शन, वो तो आंसर होगा। मतलब कि इस तीसरे वाले को काट दो पहले कि भैया तू तो हो ही नहीं सकता आंसर में, क्योंकि सौंदर्य क्या है? सुंदर शब्द, सुंदर विशेषण से में यह प्रत्यय लगाकर बनी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। फिर उसके बाद अब देखते हैं दूसरा, दर्शन। दर्शन शब्द क्या है? एक संज्ञा शब्द है। दर्शन शब्द में यह प्रत्यय लगाया, दर्शनीय स्थल। तो ये तो बल्कि संज्ञा से बना विशेषण है। तो संज्ञा से बना विशेषण है ये तीसरा, संज्ञा से बना विशेषण। ये विशेषण शब्द है। तो विशेषण शब्द है तो ये संज्ञा नहीं है। मतलब जिस ऑप्शन में तीसरा हो विकल्प के रूप में, उसको हटा दो। जो इस वाले में तीसरा, इसको हटा दिया। अब अपने पास दो बचा। मैं आपको अलग अलग मेथड से आंसर देना सिखाऊंगा, जिससे हिंदी के क्वेश्चन आपके गलत नहीं हो। फिर है कल्पना और बहावे। अब ये दो बचे। अब आपको पता है चौथा और पहला। चौथा और पहला किस ऑप्शन में है? आप देख लीजिए, आप देख लीजिए, इसमें है पहला और चौथा। अगर आप देखेंगे तो दूसरा चौथा और पहला चौथा। अब देखते हैं कि पहले चौथे में क्या है। ठीक है जी। तो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में संज्ञा शब्द है। अपने को पता है सौंदर्य सुंदर विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है जी। तो अपन ने तीसरा वाला हटा दिया, तीसरा जिसमें उसको हटा दिया, क्योंकि दर्शनीय क्या है? एक विशेषण है। अब देखो भयावह परिस्थितियां। भयावह परिस्थितियां, तो भयावह शब्द क्या है? विशेषण। ये भी संज्ञा शब्द नहीं है। तो जिसमें पहला ऑप्शन हो उसको भी हटा दो, ये हटा दिया। तो अब अपने पास संज्ञा शब्द कौन सा निकल के आया? देखो सुंदर विशेषण से बनी है भाववाचक संज्ञा सौंदर्य, दूसरा। और कल्पना क्या है? एक भाव है। कल्पना क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। कल्पना क्या है? भाववाचक संज्ञा महसूस होती है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा चौथा, ये इसका आंसर हो जाएगा। आपको मैं इस तरह से इसलिए बता रहा हूं जिससे आप बहुत तीव्र गति से सीख सकें कि आगे भी, जैसे ऐसा नहीं कि कोई भी घास अपने को काटनी है, घास नहीं काटनी। थोड़ा सा आप भी पेशेंस रखेंगे, मैं भी पेशेंस रखूंगा, दोनों भयंकर तरीके से मेहनत करेंगे, तो मैं मानता हूं कि फिर ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें आपको कोई दिक्कत आएगी। ठीक है जी। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 11वें नंबर पर। ठीक है। क्वेश्चन है निम्न में से किस विकल्प में, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा हैं? सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा हैं। ये भी सेकंड ग्रेड की एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 2017 में। ठीक है जी। तो आप देखेंगे इसका पहला विकल्प क्या है? पहला ऑप्शन भारत, रामायण, मोहन। दूसरा विकल्प दिया हुआ है पुस्तक, पहाड़, नदी। ठीक है। तीसरा विकल्प दिया हुआ है जयपुर, लड़की, बुढ़ापा। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है गंगा, हिमालय, मनुष्य। ठीक है जी। ये अपने पास चार ऑप्शन है। तो आप ध्यान रखेंगे, देखिए अपने पास चार ऑप्शन हो गए। इनमें से अब अपने को आंसर ढूंढना है। किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा के ढूंढने हैं? आपको पता है क्या? भारत क्या है? एक देश का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रामायण क्या है? तुलसीदास द्वारा रचित एक पुस्तक है, सॉरी प्रभु तो रामचरितमानस है। रामायण क्या है? आदि कवि वाल्मीकि द्वारा रचित एक ग्रंथ है, तो ग्रंथ का नाम है ये। और मोहन क्या है? एक व्यक्ति का नाम है। तो ये तो तीनों व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गए, ये तीनों व्यक्तिवाचक संज्ञाएं। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा इसलिए क्या है? ये तो ऑप्शन के रूप में नहीं आएगा। दूसरा अपन देखते हैं कि सभी शब्द जातिवाचक चाहिए। पुस्तक, पुस्तक शब्द बड़ी पुस्तक, छोटी पुस्तक, धार्मिक पुस्तक, इस तरह से तोड़ सकते हैं। तो तोड़ लिया तो क्या है? ये तो जातिवाचक शब्द है। पहाड़, बड़ा पहाड़, छोटा पहाड़, ऊंचा पहाड़, नीचा पहाड़, पुराना पहाड़, नया पहाड़, बलित पहाड़, अवशिष्ट पहाड़, ऐसे तोड़ते हैं ना। वलित पर्वत,
है ना। न्यू फोल्डेड माउंटेन इस तरह इंग्लिश में बोलते हैं अपन, तो ये भी जातिवाचक संज्ञा है। नदी, बड़ी नदी, छोटी नदी, लंबी नदी, पुरानी नदी, नई नदी, है ना। तो इस तरह लुप्त प्राय नदी, है ना, अंतःप्रवाही नदी, है ना, अरब सागर नदी, अरब सागर की नदी, बंगाल की खाड़ी की नदी टूट रहा है, तो ये क्या है, तीनों जातिवाचक संज्ञा पद है, तो ये हो सकता है। चलो देखते हैं, इसमें तीनों में जातिवाचक संज्ञा है। और देख लो, है ना। फिर तीसरा, जयपुर एक शहर का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। लड़की बिल्कुल जातिवाचक संज्ञा, मनुष्यों की जाति में आती है। लेकिन बुढ़ापा, बूढ़ा शब्द एक विशेषण है, गुणवाची विशेषण। बूढ़ा शब्द में आपा प्रत्यय लगाया तो बन गया बुढ़ापा। बुढ़ापा तो एक भाववाचक संज्ञा है, तो मतलब ये तो नहीं हो सकता ऑप्शन में। ठीक है, गंगा एक नदी का नाम है, हिमालय एक पर्वत का नाम है, लेकिन मनुष्य जातिवाचक शब्द है, तो ये जातिवाचक हो गया। दो व्यक्तिवाचक हो गए, तो ये भी ऑप्शन में नहीं होगा। अपने को तो सारे जातिवाचक देखने हैं, तो सारे जातिवाचक में तो दूसरा ऑप्शन ही है, तो यही अपना आंसर होगा, पुस्तक, पहाड़, नदी। अगला देखते हैं अपन, अगला प्रश्न 12वें नंबर का। ठीक है जी, देखिए क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। देखिए क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है शैशव, दूसरा है लोहा, तीसरा है लकड़ी, और चौथा है पुस्तक। देखिए भैया, इसमें आंसर ढूंढना है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ये आर्टरेट 2011 में आया है। ठीक है, आर्टरेट 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, अपन ढूंढते हैं जातिवाचक संज्ञा। देखो, लोहा, लोहा क्या है, एक मटेरियल है। सॉलिड, लिक्विड और गैस मटेरियल किस में आते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। और द्रव्यवाचक संज्ञा किसका पार्ट है, जातिवाचक संज्ञा का। ये एक बच्चा है, मैं हमेशा पढ़ाते हुए बताता हूँ। जातिवाचक संज्ञा को दो भागों में विभाजित किया गया है, द्रव्यवाचक में और समूह या समुदायवाचक में। अगर ऑप्शन में द्रव्यवाचक और समूह या समुदायवाचक नहीं है, तो उत्तर आपका जातिवाचक होता है। तो लोहा इस हिसाब से यहाँ पर क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। लकड़ी, लकड़ी क्या है, बड़ी लकड़ी, छोटी लकड़ी, हल्की लकड़ी, भारी लकड़ी, इस तरह से टूट गया शब्द, तो ये क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा शब्द है। ठीक है जी। फिर पुस्तक, पुस्तक बड़ी पुस्तक, छोटी पुस्तक, पुरानी पुस्तक, नई पुस्तक, धार्मिक पुस्तक है, धार्मिक पुस्तक। ठीक है, इस तरह से पुस्तक क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा पद है। ठीक है, अब लेकिन शैशव, शिशु, आपको पता है शिशु एक जातिवाचक संज्ञा होती है, लेकिन शिशु शब्द में अप्रत्यय लगाया, तो अप्रत्यय ने क्या किया, पहले शब्द के पहले वर्ण की मात्रा को ई को क्या बना दिया, ऐ में बना दिया, शैव कर दिया। फिर शय आ गया, फिर ऊ लगा हुआ है, ऊ और ए ने अब क्या किया, फ्यूजन किया, संधि बनी। आपको पता है यदि ऊ या बड़े ऊ के बाद असमान स्वर हो तो ऊ का वे बन जाता है यण संधि से, तो ऊ प्लस ए बराबर वे बन गए। तो शैशव, शैशव क्या होता है, एक भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा। ये कह रहा है जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो शैशव भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक नहीं है, इसलिए इसका उत्तर होगा क्या, शैशव, क्योंकि शैशव क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया। अगला प्रश्न देखिए मित्रों। ठीक है, अगला प्रश्न देखो ध्यान से, अपन एक एक प्रश्न करते चलते हैं। यह है, शब्द के प्रकार के आधार पर, शब्द के प्रकार के आधार पर, शब्द के प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है, मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है। पहला ऑप्शन जातिवाचक संज्ञा, दूसरा ऑप्शन प्रेरणार्थक क्रिया, तीसरा ऑप्शन गुणवाचक विशेषण, और चौथा ऑप्शन है भाववाचक संज्ञा। ठीक है जी, ये आया है कनिष्ठ सहायक परीक्षा, कनिष्ठ सहायक पुनर्परीक्षा 2019 यूपी में आया होगा। ठीक है जी, ये यूपी में आया हुआ क्वेश्चन है, कनिष्ठ सहायक पुनर्परीक्षा 2019।
देखिए, शब्द के प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है? आपको पता है मनुष्यता शब्द किससे बना है? मनुष्यता शब्द बना है, मनुष्य एक जातिवाचक संज्ञा है, उसमें ता प्रत्यय लगाया, मनुष्यता क्या बन गया? एक भाव बन गया। तो ये क्या बन गई? भाववाचक संज्ञा। ठीक है जी। तो ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ये प्रेरणात्मक क्रिया नहीं है, ये गुणवाचक विशेषण नहीं है, तो क्या है ये? एक भाववाचक संज्ञा है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 4। अगला प्रश्न देखिए, अपना प्रश्न है 14वें नंबर का। देखिए अगला प्रश्न क्या? इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? पहला सोना, दूसरा मनाही, तीसरा खुशी और चौथा विद्वता। ठीक है जी। ये अपने 4 शब्द हैं। पूछ रहे हैं कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? ये मंडी परिषद परीक्षा 2019 में आया प्रश्न है। मंडी परिषद परीक्षा 2019। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, मेरी इस सीरीज़ के बाद जो मैं रेगुलर रखूँगा टिल आपकी एग्ज़ाम तक, है ना? जब आप एग्ज़ाम देते रहेंगे मैं बनाता रहूँगा। धीरे धीरे आपको क्वेश्चनों के माध्यम से हिंदी इस तरह से आ जाएगी कि आपको कहीं पर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। पूरे जितने भी एग्ज़ाम हिंदी के लगते हैं, उन हिंदी के चाहे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, रीट, आरटेट, सीटेट, जहाँ पर भी कोई एग्ज़ाम लगता है, डीएसएसबी, यूपी, एमपी, राजस्थान, जहाँ पर भी हिंदी के क्वेश्चन आते हैं, सब जगह के हिंदी के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। धीरे धीरे छोटे छोटे टॉपिक्स को भी समझाने की सीरीज चलाई जाएगी, जिससे आपको किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रह जाएगा। तो देखिए, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? सोना, मनाही, खुशी और विद्वता। देखिए मित्रों, इसमें मना शब्द है, मना से मनाही, मना करना। तो मतलब ये क्या है? मना करना, ये करना, ये अव्यय पद है, तो मना से मनाही तो क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा हो गया। विद्वान, विद्वान क्या होता है? एक विशेषण शब्द है, विद्वान व्यक्ति, विद्वान है ना, पुरुष। तो विद्वान शब्द में प्रत्यय लगाकर बना है शब्द विद्वता। तो विद्वता भी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ये भी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। खुश, खुश दो देखो, खुश और खुशी, जैसे खुश दुख, तो दुख से दुखी, है ना, इस तरह खुशी दुखी। तो अपन बोलते हैं खुश व्यक्ति, दुखी व्यक्ति। तो अब देखो, खुश शब्द से ई प्रत्यय लगाकर बनाया खुशी। खुशी क्या है? एक भाव है कि मुझे आज बहुत खुशी हुई, तो क्या हुआ? भाव है, महसूस किया जा सकता है, तो ये भी भाववाचक संज्ञा है। लेकिन सोना, सोना क्या है? यहाँ पर एक द्रव्यवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा, क्योंकि सोना क्या है? सॉलिड लिक्विड गैस मटेरियल में से एक है। सोना मापा या तोला जाता है, इसलिए भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? पहला। इसका आंसर होगा पहला। ठीक है, क्यों होगा आपको पता है। अगला क्वेश्चन देखिए 15वें नंबर का। 15वें नंबर का क्वेश्चन देखिए आप, जिसमें मैं कह रहा हूं दूध शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? दूध शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? ये एग्ज़ाम यूपीपीसीएल की एग्ज़ाम होती है, उस यूपीपीसीएल 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। दूध शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? पहला ऑप्शन द्रव्यवाचक, दूसरा ऑप्शन भाववाचक, तीसरा ऑप्शन समूहवाचक और चौथा ऑप्शन जातिवाचक। चौथा ऑप्शन जातिवाचक। आपको पता है मित्रों कि जो दूध शब्द है, दूध क्या है? सॉलिड लिक्विड गैस मटेरियल में से एक है। दूध को लीटर में मापते, मापा या तोला जाता है, मापा या तोला जाता है।
आपके घर में भी सुबह दूध आता होगा, तो ऐसे थोड़ी कि तो एक दूध आ गया, दो दूध आ गया, यही तो कहते होंगे 1 लीटर दूध आ गया, 2 लीटर दूध आ गया। माप रहे तोल रहे हैं, मापने वाली तोलने वाली चीज किस में आती है? द्रव्य में आती है, पदार्थ में आती है। तो ये क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न देखते हैं, इसका उत्तर हो गया क्या? द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में भाववाचक निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञाएं कौन सी हैं? निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञाएं कौन सी हैं? पहला ऑप्शन सेना, कुंज, परिवार। दूसरा ऑप्शन है यौवन, लोभ, मोह। तीसरा ऑप्शन है लड़का, मित्र, पंडित। चौथा ऑप्शन है हिमालय, होली, नर्मदा। ठीक है जी। अब इनके देखते हैं कि क्या आंसर बनता है इस क्वेश्चन का। ठीक है, ये भी यूपीपीसीएल परीक्षा 2018 में आया हुआ है। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञाएं कौन सी हैं? ठीक है, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? अब देखिए ध्यान से, सेना, सेना क्या है? ग्रुप ऑफ आर्मी पर्सनल है। तो क्या है? सेना तो एक समूहवाचक संज्ञा होती है। सेना तो क्या है? समूहवाचक में आती है। ठीक है जी। कुंज, कुंज क्या है? ग्रुप ऑफ थिंग्स में आता है, वस्तुओं के समूह में आता है। तो कुंज पेड़ों का समूह है, तो ये भी समूहवाचक संज्ञा में आएगा। फिर परिवार, परिवार क्या होता है? ग्रुप ऑफ मेंबर्स, परिवार के सदस्यों का समूह होता है। ठीक है, तो ये भी किस में आएगा? समूहवाचक संज्ञा में आएगा। तो ये तो आंसर नहीं होगा। ठीक है, अगला यौवन, युवा शब्द में प्रत्यय लगाकर बना है यौवन। तो यौवन क्या है? भाववाचक संज्ञा है। लोभ क्या है? लोभ एक मूल भाव है। मोह क्या है? मोह भी एक मूल भाव है। तो ये तीनों तो भाववाचक संज्ञा है। बहुत बढ़िया, देखते हैं ये आंसर बनता है क्या। ठीक है, अगला लड़का, लड़का क्या है? जातिवाचक संज्ञा। मित्र, मित्र क्या है? जातिवाचक संज्ञा। पंडित, पंडित क्या है? जातिवाचक संज्ञा। लेकिन यही पंडित अगर वाक्य में आता, पंडित जी ने भारत की विदेश नीति की नींव रखी, तो यही पंडित जातिवाचक शब्द जवाहरलाल नेहरू जी के लिए रूढ़ हो जाता, तो ये व्यक्तिवाचक बन जाता। लेकिन अभी ये सिंपल है तो जातिवाचक है। ठीक है, हिमालय एक पर्वत का नाम है, तो व्यक्तिवाचक। होली एक त्योहार का नाम है, व्यक्तिवाचक। नर्मदा एक नदी का नाम है, तो व्यक्तिवाचक। तो इस तरह इसका आंसर होगा क्या? अपने से पूछ रहा है सारी भाववाचक संज्ञाएं, तो भाववाचक संज्ञा किसमें है? यौवन, लोभ और मोह। तो आपका आंसर हो जाएगा दूसरे वाला। देखो कितना आसान है अगर आप क्वेश्चंस को करेंगे तो। ठीक है जी, फिर अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, लड़का किस प्रकार की संज्ञा है? लड़का किस प्रकार की संज्ञा है? लड़का किस प्रकार की संज्ञा है? आंसर देखिए मित्रों, पहले ऑप्शन भाववाचक, दूसरा ऑप्शन जातिवाचक, तीसरा ऑप्शन व्यक्तिवाचक और चौथा ऑप्शन द्रव्यवाचक। आपको पता है लड़का एक मनुष्य की जाति का शब्द है, तो ये जातिवाचक संज्ञा में आता है। ठीक है जी, ना इसमें कोई भाव है। लड़का शब्द में पन प्रत्यय लगाते तो भाववाचक तब बनता जब ये लड़कपन बनता। ठीक है जी, भाववाचक तब होता जब ये लड़कपन होता। जातिवाचक तो लड़का है ही है, व्यक्तिवाचक ये हो नहीं सकता। ठीक है, द्रव्यवाचक ये मापा तोला जाता नहीं है। ठीक है जी, तो अब क्या है? लड़का शब्द क्या हो जाएगा? एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा जातिवाचक। तो लड़का क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है? शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है? ठीक है,
तो अब देखो शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है, अपने को इसके ऑप्शन देखते हैं कौन कौन से दिए हुए हैं। ऊपर वाला प्रश्न है, ये भी यूपीपीसीएल में दिया हुआ है, यूपीपीसीएल 2018 में। ये नीचे वाला प्रश्न है, ये भी यूपीपीसीएल 2018 में दिया हुआ है। ठीक है जी। अब शिक्षक के ऑप्शन देखते हैं कौन कौन से दे रखे हैं। पहला भाववाचक, दूसरा द्रव्यवाचक, तीसरा जातिवाचक, चौथा व्यक्तिवाचक। देखो मित्रों, शिक्षक शब्द जो है ये कौन सी संज्ञा होगी। आपको पता है जितने भी पद और व्यवसाय होते हैं, पद और व्यवसाय, पोस्ट एंड ऑक्यूपेशंस, वो किस में आते हैं, वो जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। तो शिक्षक क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। यही इसका आंसर है कि शिक्षक क्या है, जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर का, ज्यादती भाववाचक संज्ञा का विशेषण रूप होगा। ज्यादती भाववाचक संज्ञा का विशेषण रूप होगा। देखिए पहला ऑप्शन ज्यादा, दूसरा ज्यादी, तीसरा ज्यादे, चौथा ज्यादाएं, ज्यादाएं। ठीक है जी। ये भी यूपीपीसीएल 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, यूपीपीसीएल परीक्षा 2018 में आया हुआ। ज्यादती, देखो अपन ज्यादती शब्द बोलते हैं, मेरे साथ बहुत ज्यादती कर रहे हो तुम, पुलिस ने ज्यादती कर दी या अपराधियों ने ज्यादती कर रखी है, तो ज्यादती भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, अब ज्यादती बना किससे, आपको पता है कम, ज्यादा, ये सब क्या है, परिमाणवाचक विशेषण में आते हैं ना, कम चीनी, ज्यादा चीनी, ऐसे। ठीक है, तो थोड़ा, ज्यादा, कम, अधिक, ये सब किस में आते हैं, विशेषण पद आते हैं। तो ज्यादा का है एक विशेषण, तो इसलिए इसका आंसर होगा क्या, कि ये ज्यादा शब्द से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ज्यादा। तो ज्यादा में तो ती, ज्यादती। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या, देखो ग्रामीण का संज्ञा रूप है, ग्रामीण का संज्ञा रूप है। ठीक है, ये क्वेश्चन यूपीपीसीएल परीक्षा 2018 में आया हुआ है। ठीक है, इसका ऑप्शन है पहला ग्रामीण, दूसरा ग्राम, तीसरा ग्रामी और चौथा ग्राम्य। आपको पता है कि जो ग्रामीण व्यक्ति, ग्रामीण पुरुष, रूरल बोलते हैं अपन, है ना, तो ग्रामीण, तो अब देखो ग्रामीण तो एक क्या है, विशेषण शब्द है, लेकिन ये बना तो किसी संज्ञा से ही होगा। तो ग्राम, ग्राम क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा, तो एक ग्राम से बना हुआ शब्द है, ग्राम प्लस इन प्रत्यय लगाकर ग्रामीण, तो इसका आंसर होगा ग्राम। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है, भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है। ठीक है जी, पहला ऑप्शन है, ये भी यूपीपीसीएल एग्जाम 2018 में आया हुआ है। ठीक है, पहला लालिमा, दूसरा निराश, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद और चौथा ऑप्शन है विवाह। देखो मित्रों, इसमें चार ऑप्शन है, चारों में पूछ रहा है भाववाचक संज्ञा कौन सी है। आखिरी से चलते हैं, एलिमिनेशन मेथड से देखते हैं। विवाह, विवाह 8 प्रकार के होते हैं। इस रूप में विवाह क्या हो गया, एक जातिवाचक संज्ञा पद हो गया, बोल सकते हैं अपन, है ना, दैव विवाह, राक्षस विवाह, है ना, गंधर्व विवाह, इस तरह विवाह क्या है, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, अनुच्छेद, जैसे आर्टिकल शब्द है, अनुच्छेद, बड़ा अनुच्छेद, छोटा अनुच्छेद, ये शब्द क्या है, ये भी अपने आप में एक जातिवाचक संज्ञा है, तो ये भी उत्तर नहीं हो सकता। निराश व्यक्ति, निराश पुरुष, निराश क्या है यहाँ पर विशेषण के रूप में है, तो निराश क्या नहीं हो सकता, भाववाचक संज्ञा नहीं हो सकता। लाल शब्द में इमा प्रत्यय लगाकर, लाल क्या है, एक गुणवाची विशेषण है, रंग का नाम है लाल। ठीक है,
लाल क्या है, विशेषण में आता है। लाल शब्द में इमा प्रत्यय लगाया, बन गया लालिमा। लालिमा क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। मान लो सुबह सुबह सूरज निकल रहा है ना, भाववाचक संज्ञा। तो आप कहोगे आसमान की लालिला, वो आसमान की लालिमा मन मोह रही है। तो लालिमा, अरुणिमा, अग्रिमा, इस तरह से जो बनते हैं शब्द, ये भाववाचक संज्ञा होते हैं। ठीक है जी, अब देख लीजिए इसका उत्तर होगा लालिमा। अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, मतलब कौन सा एक ऑप्शन है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। मैं प्रश्न वही लिख रहा हूँ जैसे कि कमीशन ने पूछे हुए हैं, तो अगर कोई गलती है तो आप अपने हिसाब से उसको ऐसे समझे कि मैं यहाँ पर मजबूर हूँ, मेरी मजबूरी है, आपकी भी मजबूरी है। जैसा कमीशन पूछेगा हम उस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे, अपनी तरफ से कोई ज़बरदस्ती उसमें बदलाव नहीं करेंगे। ठीक है जी, तो निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। ये स्टेनोग्राफर यूपीपीसीएल स्टेनोग्राफर एग्जाम में आया हुआ है 2018 में। ठीक है जी, ऑप्शन है इसके, पहला होली, दूसरा पूर्व, तीसरा कौवा और चौथा हिमालय। पूछ रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। देखो मित्रों, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, कैसे ढूंढना है। होली एक त्योहार का नाम है, त्योहार का नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, पूर्व एक दिशा का नाम है, दिशा का नाम है तो इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हिमालय एक पर्वत का नाम है, पर्वत का नाम है तो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौवा, कौवा पक्षियों की जाति में, अब कौवे बहुत तरह के होते नहीं होते कौवे बहुत तरह के, तो क्या हो जाएगा, कौवा शब्द जातिवाचक में आएगा ना कि व्यक्तिवाचक में। कौवा शब्द किस में आएगा, व्यक्तिवाचक में नहीं आएगा, जातिवाचक में। क्यों, कौवे तो बहुत तरह के हो सकते हैं, है ना, बड़ा कौवा, छोटा कौवा, अब कौवा में नर कौवा, मादा कौवा। ठीक है जी, तो इस तरह से तो ये जातिवाचक शब्द होगा। ठीक है, तो ये जातिवाचक संज्ञा होगी। तो जातिवाचक संज्ञा होने की वजह से इसका, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 3, कि कौवा क्या है, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है जी, अगला प्रश्न है 23 नंबर का, देखिए ध्यान से प्रश्न को। ओके, गांधी को राष्ट्रपिता गलत लिख दिया, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। इस वाक्य में गांधी शब्द है, गांधी शब्द क्या है। क्वेश्चन ये है, सेकंड ग्रेड 2014 में आया हुआ है ये, राजस्थान में सेकंड ग्रेड 2014 में जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, तीसरा विशेषण और चौथा समूहवाचक संज्ञा। ठीक है जी, देखिए ये पूछ रहा है गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, इस वाक्य में गांधी शब्द क्या है। आपको पता है कि यदि किसी जाति का कोई व्यक्ति इतना प्रसिद्ध हो जाता है कि पूरी की पूरी जाति उसे एक पूरी की पूरी जातिवाचक जो एक शब्द है उसी व्यक्ति में समाहित हो जाए, तो वो जातिवाचक शब्द जातिवाचक नहीं रहकर व्यक्तिवाचक बन जाता है। ठीक है जी, गांधी, शास्त्री, महात्मा, पंडित, सरदार, ये सब क्या है, जाति, पुरी, देवी, ये सब क्या है, जातिवाचक शब्द है। लेकिन किसके लिए बन गए, किसी एक स्थान और व्यक्ति के लिए रूढ़ हो गए,
तो गांधी शब्द रूढ़ हो गया मोहनदास करमचंद गांधी के लिए, तो इसलिए क्या होगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ये जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में कन्वर्ट हुई संज्ञा है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है जी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा हैं? इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा हैं? पहला ऑप्शन है, ये आया हुआ है सेकंड ग्रेड 2014 में। ठीक है, पहला ऑप्शन है इसमें हिमालय, कोमा काशी, कोमा शहर। दूसरा ऑप्शन है इसमें दिल्ली, कोमा पहाड़, कोमा कामना। तीसरा ऑप्शन है इसमें पहाड़, कोमा बालक, कोमा नदी। चौथा ऑप्शन है इसमें शहर, कोमा पहाड़, कोमा मोहन। ये कह रहा है किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा हैं। देखिए मित्रों ध्यान से, हिमालय एक पर्वत का नाम है, पर्वत का नाम होने की वजह से क्या है, व्यक्तिवाचक। काशी एक शहर का नाम है, शहर का नाम होने की वजह से क्या है, व्यक्तिवाचक। शहर शब्द क्या है, जातिवाचक, लेकिन जातिवाचक है तो एक सभी शब्द जातिवाचक होने चाहिए, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा दिल्ली, दिल्ली क्या है, एक शहर का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक। पहाड़ क्या है, एक जातिवाचक शब्द है। ठीक है, कामना, कामना क्या है, एक भाव है। ठीक है, तो मतलब ये जातिवाचक संज्ञा नहीं हुए क्योंकि ये व्यक्तिवाचक हो गया, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। नीचे शहर एक क्या है, जातिवाचक शब्द है। पहाड़ क्या है, जातिवाचक शब्द है, हो सकता है ये मिल जाए। लेकिन मोहन, मोहन एक व्यक्ति का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, तो मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो अपने आप ही आंसर क्या बचा इसका, तीसरा, क्योंकि पहाड़ एक जातिवाचक संज्ञा है, बालक मनुष्यों की जाति है तो जातिवाचक संज्ञा है, नदी एक जातिवाचक संज्ञा है, तो इसलिए इसका आंसर हो गया पहाड़, बालक, नदी, तीसरा। ठीक है, अगला देखिए 25वां क्वेश्चन, देखिए ध्यान से, कोयला शब्द में, कोयला में संज्ञा शब्द का भेद बताएं। कोयला में संज्ञा शब्द का भेद बताएं। कोयला में संज्ञा शब्द का भेद बताएं। पहला ऑप्शन है, ये थर्ड ग्रेड में आया हुआ है, थर्ड ग्रेड 2012 में। ठीक है जी, पहला ऑप्शन है इसका व्यक्तिवाचक। दूसरा ऑप्शन है इसका समूहवाचक। तीसरा ऑप्शन है इसका भाववाचक, और चौथा ऑप्शन है इसका जातिवाचक। ठीक है जी, चार ऑप्शन है कोयला शब्द में संज्ञा शब्द का कौन सा भेद है। तो देखिए, कोयला क्या है, एक ठोस द्रव और गैस पदार्थ में से एक है, एक सॉलिड मटेरियल है। सॉलिड मटेरियल वो भी मापा तोला जाता है, जो मापा तोला जाता है वो द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण होता है। लेकिन एग्जाम में अगर द्रव्यवाचक संज्ञा ऑप्शन में ना हो तो अपन क्या लगाते हैं, जातिवाचक। ठीक है, क्योंकि द्रव्यवाचक संज्ञा जातिवाचक का ही एक भेद है। क्योंकि अगर अपन बात करते हैं मूलतः प्रधानतः संज्ञाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो मूलतः प्रधानतः संज्ञाएं मात्र 3 प्रकार की होती हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। लेकिन बाद के विद्वानों ने क्या किया, जातिवाचक संज्ञा के 2 और भेद माने, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूह या समुदायवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में आती हैं मापी और तोले जा सकने वाली संसार की समस्त सॉलिड, लिक्विड और गैस मटेरियल। तो कोयला क्या है, एक मापा तोलने जाने वाला ठोस पदार्थ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जातिवाचक। तो इसका आंसर हो जाएगा जातिवाचक, चौथा इसका आंसर होगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है।
भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है। वाक्य में सेना संज्ञा है। वाक्य में सेना संज्ञा है। देखिए मित्रों, ये थर्ड ग्रेड में ही आया हुआ है, ठीक है, 2012 में। ठीक है, पहला ऑप्शन है इसमें जातिवाचक, दूसरा ऑप्शन है इसमें समुदायवाचक, तीसरा ऑप्शन है इसमें भाववाचक और चौथा ऑप्शन है इसमें व्यक्तिवाचक। ठीक है, भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है। वाक्य में सेना संज्ञा है। देखिए, सेना जो शब्द है ये ग्रुप को दिखाता है, ग्रुप ऑफ आर्मी पर्सनल। ठीक है, सेना के कार्मिकों का समूह होता है सेना। ठीक है जी, तो सेना क्या हो जाएगी, समूह या समुदायवाचक संज्ञा हो जाएगी। भारतीय शब्द क्या है, इसका विशेषण है। शक्तिशाली शब्द क्या है, इस वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। और बहुत क्या है, प्रविशेषण है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे, तो जातिवाचक संज्ञा नहीं है ये क्या है, समूह या समुदायवाचक संज्ञा। तो इसका आंसर होगा समुदायवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए, सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। PSI 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है जी, पहला ऑप्शन है अपनापन, दूसरा ऑप्शन है छुटपन, तीसरा ऑप्शन है लड़कपन और चौथा ऑप्शन है लिखावट। देखो, मैं यहाँ पर मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं चाहता तो इस क्वेश्चंस को बकायदा PDF फॉर्मेट में देता और फिर एक एक क्वेश्चन करा देता, लेकिन ये जो लिखने, आपके पढ़ने, मेरे बोलने और ये जो पूरा काम हो रहा है ना, इससे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, अगर ये चारों काम एक साथ होते हैं तो आप बहुत अच्छे तरह से चीज़ों को समझ सकते हैं। तो इसलिए आपको हो सकता है बोरिंग लगे, लेकिन याद रखना कि जब आप क्वेश्चन देने बैठेंगे एग्जाम पेपर में तो मेरी सारी बातें आपको याद आएंगी। आप सीधा सीधा क्वेश्चंस को देंगे, तो कोई आलस्य वाली बात नहीं, एकदम कर्मठ होकर हम मेहनत करेंगे तो देखते हैं कैसे आपका एग्जाम नहीं निकलता है। तो सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है अपनापन, छुटपन, लड़कपन और लिखावट। देखिए, ढूंढते हैं, पहले प्रत्ययों से अलग करके क्या करते हैं, शब्द को अंडरलाइन कर लेते हैं। कर लिया। देखो, लिखावट। अब इसमें लिखना एक सर्वनाम तो नहीं है, लिखना तो क्रिया है, क्योंकि लिखना क्रिया, तो एक क्रिया है, क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है, तो ये तो नहीं होगा ऑप्शन में। ठीक है, लड़कपन, लड़का क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा है, तो ये भी नहीं होगा आंसर। छुटपन, छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा, तो छोटा एक विशेषण है, तो छोटा विशेषण है, तो विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है, तो ये भी नहीं होगा। अपना क्या होता है, आप निजवाचक सर्वनाम है, उसका बनता है अपना, तो है ना। अपना शब्द क्या है, एक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम है, तो अपना में पन प्रत्यय लगाकर अपनापन बना, तो ये सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। सर्वनाम क्या है इसमें, अपना। ठीक है जी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अपनापन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। कौन सा शब्द संज्ञा है, कौन सा शब्द संज्ञा है। क्वेश्चन है पहला क्रोध, दूसरा क्रोधी, तीसरा क्रोध, चौथा क्रोधित। संज्ञा शब्द बताना है, ये भी थर्ड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 2012 में। ठीक है जी, देखिए, कौन सा शब्द संज्ञा है, क्रुद्ध, क्रोधी, क्रोध और क्रोधित। क्रुद्ध व्यक्ति, तो ये तो विशेषण से पहले लग रहा है, तो ये तो विशेषण पद हो गया, ये तो संज्ञा नहीं है। ठीक है, क्रोधी व्यक्ति, क्रोधी स्वभाव, तो मतलब ये भी विशेषण है, ये भी संज्ञा नहीं है। ठीक है, क्रोधित पुरुष, क्रोधित महिला, तो ये भी क्या है, संज्ञा नहीं है, ये भी क्या है, विशेषण है। लेकिन क्रोध क्या होता है, एक मूल भाववाचक संज्ञा होती है। क्या होती है, मूल भाववाचक
संज्ञा। तो यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन का कि कौन सा शब्द संज्ञा है, तो क्रोध, तो क्रोध इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा हैं? किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा हैं? ठीक है, देखिए पीएसआई 2018 में आया हुआ है ये। ठीक है जी, तो आप देखिए पहला ऑप्शन है इसमें महत्व, दूसरा ऑप्शन सौंदर्य, तीसरा वो ऑप्शन क्या, पहले ऑप्शन में शब्द हैं, पहला शब्द महत्व, दूसरा सौंदर्य, तीसरा प्राथमिकता। ठीक है, दूसरा ऑप्शन उसमें शब्द देखते हैं मनुजत्व, दूसरा शब्द है इसमें स्वास्थ्य, और तीसरा शब्द है इसमें नैतिकता। ठीक है, तीसरा देखते हैं ऑप्शन जिसमें है छुटपन, कौमा लड़कपन, कौमा धार्मिकता। चौथा ऑप्शन है जिसमें शब्द हैं धैर्य, कौमा गौरव, कौमा पशुता। ठीक है, ये कह रहा है किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा, विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा। अब देखिए नीचे से ही चलते, बिल्कुल नीचे से ऑप्शन लेके देखेंगे। धैर्य, धैर्य शब्द बना है धीर प्लस ये से, धीर व्यक्ति वीर व्यक्ति, तो धीर तो विशेषण है। अगला है शब्द गौरव, गौरव, गौरव शब्द बना है गुरु प्लस ऐसे, गुरु शब्द क्या है, ये जातिवाचक शब्द है, तो जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा है, तो ये तो नहीं होगा। पशुता, पशु क्या है, जातिवाचक शब्द है, पशु प्लसता, तो जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा है, मतलब ये आंसर तो नहीं होगा, क्योंकि ये पूछ रहा है विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा। छुटपन, छोटा, छोटा क्या है, विशेषण है, कि यार ये तो हो गया विशेषण। चलो अगला देखते हैं लड़कपन, लेकिन लड़का, लड़का तो क्या है जातिवाचक संज्ञा, तो जातिवाचक से ही बना भाववाचक है, तो ये भी नहीं होगा। धार्मिक, ये हो सकता है ना, धार्मिक से धार्मिक अलगाव, धार्मिक दंगे, धार्मिक विचार, तो ये तो क्या है विशेषण है, तो धार्मिकता विशेषण से बना भाववाचक संज्ञा है, लेकिन केवल इसमें दो ही हो रहे हैं, एक अलग में आ गया, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। मनुज, मनु से उत्पन्न है जो, तो मनुज क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ओ सॉरी जातिवाचक संज्ञा, तो मनुजत्व, तो ये तो नहीं होगा, है ना। स्वस्थ, स्वस्थ शब्द में यह प्रत्यय लगा के तो बना है, स्वस्थ क्या है एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, तो विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा। नैतिक, नैतिक शब्द है नैतिक विचार, नैतिक शिक्षा, तो नैतिक तो क्या है एक विशेषण है, तो विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा। ये तो सही है, ये तो सही है, लेकिन ये वाला गलत है, तो इसलिए ऑप्शन ये वाला नहीं हो सकता। फिर आता है महत्व, महत्व शब्द कैसे बना है, संस्कृत में शब्द होता है महत्व, महत्व प्लस त्व, महत्व, महत्व क्या है, महत शब्द क्या है एक एडजेक्टिव, इसी महत शब्द में ई प्रत्यय लगाते हो तो महती कृपा, इस तरह बनाते हो ना, महत से महान, महान व्यक्ति, तो इसी से बनते महत से, मूल शब्द महत होता है उसमें, तो ये क्या है विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा, ये सही है। सुंदर, सुंदर शब्द में यह प्रत्यय लगाया सौंदर्य, तो ये भी विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। प्रथम, प्रथम शब्द क्या है संख्यावाची विशेषण है, उस संख्यावाची विशेषण से एक प्रत्यय लगाकर एक शब्द बना प्राथमिक, तो प्राथमिक पाठशाला, प्राथमिक विचार, प्राथमिक संस्था, इस तरह अपन बोलते हैं। प्राथमिक चिकित्सालय बोलते हो ना, तो प्राथमिक शब्द में ता प्रत्यय लगाया तो विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा, तो ये तीनों सही है, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पहला, है ना। किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है, तो महत्व, सौंदर्य, प्राथमिकता। अगला प्रश्न देखिए 30वीं नंबर का, इसमें आप पाएंगे, देखो क्वेश्चन मैंने लिखा महात्म्य, महात्म्य शब्द है, महात्म्य शब्द है, ये
3rd ग्रेड में आया हुआ है 2012 में। ठीक है जी। पहला ऑप्शन है क्रिया, दूसरा ऑप्शन है जातिवाचक, तीसरा ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, चौथा ऑप्शन है भाववाचक। ठीक है, महात्म्य शब्द है क्रिया, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। ठीक है जी। तो आप ध्यान रखेंगे, अपन इसके आंसर्स को करते हैं। देखो, क्रिया तो ये नहीं होगी क्योंकि क्रिया है तो इसमें बन नहीं रही है, क्रिया के रूप में काम नहीं कर रही है, तो क्रिया तो नहीं है। जातिवाचक को देते हैं, तो देखो महात्मा शब्द है इसमें, महात्मा, महात्मा शब्द में यह प्रत्यय लगाने से बना है महात्म्य। महात्मा शब्द होता तो जातिवाचक होता, तो इसलिए ये तो महात्म्य है, तो इसलिए क्या है, ये नहीं होगा, जातिवाचक नहीं है। व्यक्तिवाचक तो हो ही नहीं सकता क्योंकि महात्मा शब्द से यह प्रत्यय लगाकर बना है, तो व्यक्तिवाचक यानी वाक्य में होता तो ऐसा हो जाता कि महात्मा ने अहिंसा व्रत का पालन किया, महात्मा ने भारत की स्वतंत्रता संघर्ष के लिए, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के में प्राणों का बलिदान कर दिया। इस तरह भारत की स्वतंत्रता के लिए प्राणों का बलिदान कर दिया, तो महात्मा शब्द फिर गांधी के लिए आता तो व्यक्तिवाचक होता, पर यहाँ अकेला शब्द तो नहीं है, भाववाचक। महात्मा जातिवाचक शब्द में यह प्रत्यय लगाया तो बना महात्म्य, उसका महात्म्य, महात्म्य क्या है, एक भाव है, तो इसका आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। ठीक है जी। तो अभी हमने 30 प्रश्न किए हैं, 30 प्रश्नों को आपको समझाया है। ये वीडियो मैं 30 प्रश्न पे ही अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि फिर ज़्यादा हो सकता है दिक्कत हो अपलोड होने में। फिर मैं आज शाम को एक और वीडियो डालूंगा जिसमें करीब रहेंगे आपके 50-60 क्वेश्चन। तो इस तरह अपन 101 क्वेश्चन जो संज्ञा के आ चुके हैं सारे उनको कर लेंगे, तो एक तरह से आपका संज्ञा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभकामनाएं।